हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन से हमारे पास वेरियस फॉर्म्स हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हमने अभी तक सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करी थी, पार्टनरशिप के बारे में थोड़ी सी बात करी, और आज हम डिटेल में जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करेंगे। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, इसको हम लोग अपनी यूजुअल जो लैंग्वेज है या डेली रेफरेंस की लैंग्वेज में भी कॉल इट एज कंपनी जो होती है वो एक पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। और कैसे कंपनी जो है वो डिफरेंट है सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप से, उसकी मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में खास बात है दैट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी आपके शेयर्स हैं, उन शेयर्स को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स को आप परचेज कर रहे हो, सो ओनली द अमाउंट विच इज़ अनपेड ऑन द शेयर, जो प्राइस आपका रह जाता है पे करने से, ओनली दैट मच अमाउंट यू आर लायबल टू पे इन केस अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है। आप याद करें, इसी को हमने सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में देखा था कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म का जो कंसेप्ट रहता है उसमें दोनों ही पार्टीज़ को, सोल प्रोप्राइटर को भी या पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं, दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि जो उनके पर्सनल असेट्स हैं वो भी सेल आउट हो जाएंगे अगर फर्म या उसके बिजनेस को लॉसेस होते हैं। तो वो फ़ायदा यहाँ पर है आपको कि आपकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। आपकी मतलब यहाँ पर हम शेयर होल्डर को रेफर कर रहे हैं, द शेयर होल्डर हैज़ अ लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरी इसमें खास बात है, देयर इज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि आपकी जो कंपनी फॉर्म है, इट विल नॉट बी कमिंग टू एन एंड इवन इफ़ द ओनर ऑफ द कंपनी, या फिर अगर एक फर्म के तौर में हम बात करें, पार्टनरशिप फर्म में भी था कि वहाँ पे भी अगर एक भी पार्टनर की डेथ होती है तो हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है एंड वी हैव टू अगेन उसका रजिस्ट्रेशन करा के फ्रेश स्टार्ट हमें करना पड़ेगा। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं है, इट हैज़ अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो कंपनी चलती रहेगी, चाहे उसमें लोग आते जाते रहें, उसमें जो ओनर है मे बी उनकी भी अगर डेथ हो जाती है, स्टिल द कंपनी विल कंटिन्यू टू फंक्शन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अगर हम एक कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो 4 मेजर इसकी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आता है प्रमोशन, देन इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट। तो आज हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझेंगे और फिर हम इसको डिटेल में एक एक स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहला आता है दैट इज़ प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब हो गया यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीव एन आइडिया कि आप किस चीज़ की कंपनी को स्टार्ट करने वाले हैं। नेचुरली व्हेनेवर वी स्टार्ट अ कंपनी, हम यही देखते हैं कि हमें उसमें कितने प्रॉफिट्स होंगे, वो चीज़ सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसा तो नहीं कि वो बिजनेस इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं है एंड वी आर थिंकिंग कि वो चीज़ हो जाएगी। सो फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू दी फीजिबिलिटी एनालिसिस। तो आपको बहुत सारी स्टडीज़ करनी होती हैं, टेक्निकल, इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल, इस तरह की स्टडीज़ होती हैं, फीजिबिलिटी स्टडीज़ करते हैं एंड वी चेक आउट कि क्या जो हमने अपॉर्चुनिटी सोची है या जो हम कंसीव करा हुआ है हमने आइडिया को, क्या वो एक फ्रूटफुल आइडिया रहेगा या ऐसा तो नहीं कि इट विल बी एक हमारा आइडिया जो है वो ख़राब हो सकता है या मे बी वो आइडिया जो है उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा एज मच एज वी आर थिंकिंग। साथ साथ इसमें हम ये भी देखते हैं, वी ऑल्सो गो फॉर द नेम अप्रूवल। हम ये भी डिसाइड करते हैं कि अगर हम अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे देन व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपनी। इसके बाद इस स्टेज में हमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। अगर हम अपनी कंपनी को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, MOA, AOA करके, इनके डॉक्यूमेंट्स को हमें प्रिपेयर करना होता है। वंस द पीपल हैव डिसाइडेड द प्रमोशन स्टेज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्होंने प्रमोशन स्टेज को अकम्प्लिश कर लिया है, दे मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेज विच इज़ इनकॉर्पोरेशन। अब ये जो इनकॉर्पोरेशन की स्टेज है, दिस इज़ बेसिकली कंपलसरी। ये जो स्टेज होती है ये कंपलसरी होती है सबके लिए, प्रमोशन भी, अगेन इनकॉर्पोरेशन भी। ये सारी ही कंपनीज जो भी रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट हमारा है 2013 का या 1956 का भी, तो इन दोनों में से किसी भी एक एक्ट में जो पुरानी कंपनीज़ हैं वो 1956 एक्ट के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड है, या जो नई कंपनीज़ हैं वो 2013 के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड रहेंगी। तो आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना है। अब इनकॉर्पोरेशन बेसिकली मीन्स कि आपकी कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। और इसको अचीव करने के लिए हमें एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसमें जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिलअप करने होंगे, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस अचीव करना होगा एंड देन द कंपनी इज प्रोवाइडेड विद द डॉक्यूमेंट विच इज़ नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये जो 2 स्टेजेस हैं ये सारी ही कंपनीज के लिए कंपलसरी है। एंड आफ्टर दैट थर्ड वन इज द कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है उन कंपनीज के लिए जो कि शेयर्स को इशू करना चाहते हैं। सो इफ़ यू वांट टू इशू शेयर्स, आप मनी को रेज करना चाहते हैं फ्रॉम द पब्लिक, आप इफ़ यू वांट टू गो फॉर शेयर्स इशू, तो फिर आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन का स्टेज को फुलफिल करना होता है। सो हियर नाउ वी डिसाइड द कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी कैपिटल मार्केट से रेज करनी है। मार्केट का मतलब है कि शेयर मार्केट के थ्रू हम अपने शेयर्स को लॉन्च करेंगे मार्केट में, तो हमें कितने मनी को रेज करना है, दैट वी हैव टू डिसाइड।
So once you're through with the capital subscription stage, we move on to the next one, which is commencement. Commencement का मतलब होता है कि आपको अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की ज़रूरत है और इसके लिए वी हैव टू अप्रोच द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को हम कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। अगेन कुछ हमारे डिक्लेरेशंस हैं कि हमने सारा जो भी अलॉटमेंट था उसका पैसा हमने प्रॉपर्ली इशू कर दिया है, जो भी एप्लीकेशन का अमाउंट रह गया था वो हमने वापस रिफंड कर दिया है। इस तरह के कुछ डिक्लेरेशंस होते हैं दैट वी हैव टू फुलफिल। वंस दैट इज डन वी ऑल्सो गेट दी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए वैसे देखने में ये बहुत सिंपल लग रहे होंगे कि 4 स्टेप्स हैं और हम उन्हें एग्जीक्यूट कर दें, बट दिस पूरा एग्जीक्यूशन जो है कंपनी को फॉर्म करने का टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो कुछ इसके लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। अगर हम एक कंपनी फॉर्म को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है कंपनी फॉर्म को स्टार्ट करने का, दैट इज कि टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप देख ही रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये 4 पॉइंट्स, बट नॉट नेसेसरी कि ये 4 पॉइंट्स बहुत ही जल्दी अचीव हो जाएं। इट कैन टेक मंथ्स एंड इट कैन टेक इवन मोर देन 1 ईयर। तो अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो आपका हो सकता है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है उस बिजनेस की वो कहीं ना कहीं लूज हो जाए। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डीमेरिट। नंबर 2, आपकी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, जो ट्रेडिंग अकाउंट है या बैलेंस शीट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पब्लिश होती हैं। यूजुअली सारी ही कंपनीज को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिक रखना पड़ता है। सो अगेन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो पब्लिक के लिए ओपन है, कोई भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। देयरफॉर देयर इज लैक ऑफ सीक्रेसी। तो इस तरह से देखा जाए तो जो कंपनी फॉर्म है उसमें कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ओनर्स हैं, बट अल्टीमेटली द शेयर होल्डर्स आर नॉट द वंस जो कि डिसीजन ले रहे हैं, बट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के जो कि डिसीजन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी फॉर्म इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम सर्टन लिमिटेशंस, बट मैनी पीपल इन इंडिया आर ऑप्टिंग फॉर कंपनी फॉर्म ऑल्सो बिकॉज इसमें बहुत सारे हमें मेरिट्स भी अवेल होते हैं। सो आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड। एक जनरल डिस्कशन के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि कंपनी कैसे फॉर्म हो रही है। हमने 4 स्टेजेस के बारे में बात करी थी, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट के बारे में। जो भी पब्लिक कंपनीज होती हैं उनको चारों स्टेप्स को फॉलो करना होता है, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि शेयर्स को नहीं इशू करना चाहती है, वो फर्स्ट 2 स्टेप्स के बाद, दैट इज़ प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। आपको पता है इंश्योरेंस जो है वो एक सर्विस है, एंड दिस सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ये बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से भी, और एक ह्यूमन की लाइफ को भी आप देखें तो यहाँ पे भी हमें इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हम इंश्योरेंस को इन डिटेल में बात करेंगे, इंश्योरेंस की कौन सी पॉलिसीज़ हो सकती हैं या कौन सी प्रिंसिपल्स होती हैं जो कि इंश्योरेंस का बेस बनती हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट देम। सो आई होप यू ऑल स्टे गुड एंड सेफ। टेक केयर।